हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह, योर मैथ्स टीचर। देखते हैं बच्चों, अपन आगे कंटिन्यूअस करते हैं। ठीक है, अपन ने बच्चों जो फॉर्मूला सीखे थे वो सीखे थे साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, हमने क्या सीखा था बच्चों? साइन ऑफ ए प्लस बी क्या था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सीखा था। ठीक है क्या? दूसरा बच्चों हमने सीखा था साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, ये क्या था हमारे पास? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर है क्या? ये देखिए नंबर 1 है ये, ठीक है, ये है नंबर 2। क्लियर है क्या? अब देखिए बेटा, इन दोनों को एक बार ऐड कर दो। आपके पास क्या है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ऐड करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा आपके पास? 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। ठीक है, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा? देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो क्या होगा? ये साइन चेंज हो जाएंगे कि नहीं? अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्या आएगा आपके पास? साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो 6 फॉर्मूले हम पढ़ चुके थे। साइन ए प्लस बी के लिए, साइन ए माइनस बी के लिए, कॉस ए प्लस बी के लिए, कॉस ए माइनस बी के लिए, टेन ए प्लस बी के लिए और टेन ए माइनस बी के लिए। 6 फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे। अब अपन आते हैं, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 7 और 8 आ गया यहाँ से। क्या है 7 नंबर फॉर्मूला? क्या है बेटा? 7 फॉर्मूला है हमारे पास 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है बेटे? 8 नंबर फॉर्मूला क्या है बेटा? देखो 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू क्या आ गया? कॉस साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है बेटे? तो अपन ने देखो क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट में दिया, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट चल रहा था और यहाँ पे हमने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया? सम में। तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट इनटू सम। क्लियर है क्या? 2 साइन ए कॉस बी क्या आ गया हमारे पास? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। क्लियर है क्या? 2 कॉस ए साइन बी क्या आ गया हमारे पास? साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी। चलिए देखते हैं इसी तरह बच्चों 2 रिजल्ट और आएंगे। कॉस ए प्लस बी क्या होता है बच्चों हमारे पास? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एक रिजल्ट ये होता है बेटा। दूसरा रिजल्ट होता है बेटा हमारे पास कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है क्या? चलिए अब इससे पहले एक बार ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड करो एक बार। तो ऐड करोगे तो बेटा तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 कॉस ए कॉस बी। ये आएगा कि नहीं आएगा ऐड करने पे? ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 from 2। ठीक है, 2 सब्ट्रैक्ट करो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? माइनस 2 साइन ए साइन बी। भाई कॉस में दोनों टर्म या तो साइन के आते हैं या तो दोनों टर्म कॉस के आते हैं। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे क्या आ गया? देखिए माइनस साइन हटाने के लिए माइनस को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे देखिए ये साइन क्या हो जाएगा? माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस। जब माइनस का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? देखिए आपके पास आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई?
ठीक है, तो ये फॉर्मूला नंबर हो गया हमारे पास 9 और 10। तो नवा नंबर फॉर्मूला क्या आ गया हमारा 9 नंबर आ गया हमारे पास 2 cos A cos B इज इक्वल टू कॉस ऑफ A प्लस B प्लस कॉस ऑफ A माइनस B। क्लियर है? फॉर्मूला नंबर 10 आ गया बेटा 2 sin A sin B। 2 sin A sin B क्या आ गया हमारे पास cos ऑफ A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। क्लियर है क्या? cos ऑफ A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले फटाफट नोट करो आप लोग। ठीक है, ठीक है। जब हमको प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना होगा, किसके प्रोडक्ट को? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के प्रोडक्ट को। ठीक है ना, प्रोडक्ट इनटू सम। ठीक है, प्रोडक्ट इनटू सम। ठीक है ना, प्रोडक्ट इनटू सम। क्लियर है क्या? जब हमें प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है बेटा? ये देखिए 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट हो रहा था, यहाँ पे देखिए आंसर सम में आ रहा है। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, डन कर लिया, हो गया। चलिए इरेज करूं। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं नेक्स्ट। देखो बेटा एक होता है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा साइन ऑफ A प्लस बी। क्या पढ़ा बेटा? साइन ऑफ A प्लस बी, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ठीक है, साइन ऑफ A माइनस बी बेटा हमने पढ़ा। साइन ऑफ A माइनस बी क्या होता है? साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ठीक है, अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं? हम निकालना चाह रहे हैं साइन ऑफ A प्लस बी इंटू साइन ऑफ A माइनस बी, ये निकालना चाह रहे हैं। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, साइन ऑफ A प्लस बी इंटू साइन ऑफ, देखते क्या आता है। ठीक है, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। ठीक है, इंटू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ठीक है, ये हो गया A प्लस बी, ये हो गया A माइनस बी। A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है बेटा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये क्या आ गया? देखिए साइन A कॉस B का होल स्क्वायर माइनस कॉस A साइन B का होल स्क्वायर। ये हो गया बेटा हमारे पास, देखिए साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर A साइन स्क्वायर B। क्लियर है क्या बेटे? नाउ इसको मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इसको मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बताओ भाई, क्योंकि हमें पता है बेटा साइन स्क्वायर डीटा प्लस कॉस स्क्वायर डीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। तो कॉस स्क्वायर डीटा की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर डीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है, तो कॉस स्क्वायर डीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 माइनस साइन स्क्वायर डीटा। ठीक है, अब देखो बेटा ये आ गया तुम्हारे पास साइन स्क्वायर A इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर B माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर B। ठीक है, मल्टीप्लाई करो बेटा, तो साइन स्क्वायर A इंटू 1 इज साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A साइन स्क्वायर B। ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर B माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर B। क्या ये बात हमें समझ में आई? बोलो बेटा क्लियर है? ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं कैंसिल हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। क्लियर हुआ क्या? मतलब फॉर्मूला नंबर 11 हमारे पास क्या आ गया? 11वां नंबर फॉर्मूला, दैट इज साइन ऑफ A प्लस बी इंटू साइन ऑफ A माइनस बी।
दैट विल बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखो ये साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये आ गया। अब मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, आप लोग करके दिखाओ कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या आएगा, फटाफट बताओ, 2 मिनट दे रहा हूँ। कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, कैलकुलेट करो, कोई तुक्का नहीं मारेगा, कैलकुलेट करो फटाफट, क्या आएगा। याद है क्या होता है? वेरी गुड, बाकियों को निकालने दो। हो गया बेटे? गलत आ रहा है तुम्हें पहले ही पता चल गया गलत आ रहा है? अच्छा ही पता, तो इतनी जल्दी तुमने कैसे कर लिया यार? चलो कोई नहीं, जब इसी तरह आप इसे डेराइव करोगे बेटा तो आपके पास क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है ना, यहाँ पे दोनों टर्म साइन के आते हैं, यहाँ पे पहला टर्म कॉस का आता है और दूसरा टर्म साइन का आता है। क्लियर है क्या? पहला टर्म किसका आता है यहाँ पे, कॉस का, दूसरा साइन का। क्लियर है, याद रहेगा। और यहाँ पे जबकि दोनों टर्म किसके होते हैं, साइन के। क्लियर। अच्छा, अब थोड़ी देर इधर आते हैं अपन, देखते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है बच्चों। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है कि नहीं होता है बच्चों? बोलो भाई। नाउ ए की जगह भी हमने थीटा डाला और बी की जगह भी थीटा डाला। क्या डाला? थीटा। तो ये क्या हो गया देखो, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू, तो यहाँ पे देखो जो चीज़ लिखी है वही चीज़ ये, तो ये क्या हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 2 थीटा। तो एक फॉर्मूला बन गया, दैट इज फॉर्मूला नंबर 13। फॉर्मूला नंबर 13 क्या आ गया बच्चों हमारे पास, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो मैं चाह रहा हूँ इसको tan थीटा में बनाना। किस में बनाना चाह रहा हूँ? tan थीटा में। अच्छा, tan अगर मुझे साइन को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉस का मल्टीप्लाई और कॉस का डिवाइड। यहाँ पे मैंने कॉस का एक बार मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी कॉस का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत किसी को? कॉस से डिवाइड, कॉस का मल्टीप्लाई। ये एक्सप्रेशन क्या बन गया बेटा, tan। ये बन गया 2 tan थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा को रेसिप्रोकल में ला के सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? बोलो। ये आ गया 2 tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? और हमने आइडेंटिटी क्लास 10 में पढ़ी थी, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पढ़ा है क्या? तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन 2 थीटा। क्लियर है क्या? मतलब इसकी एक और आइडेंटिटी आ गई, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ये रिजल्ट 90% केसेस में यूज होता है, 10% केसेस में केवल ये रिजल्ट यूज होता है। 10% इवन यू कैन से लेस देन 10%, लाइक 5-6%। क्लियर है क्या? तो tan 2 थीटा या साइन 2 थीटा क्या होगा हमारे पास, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? सिमिलरली कॉस के लिए निकालते हैं 2 थीटा के फॉर्मूले। ठीक है, क्योंकि आगे सारा यूज होने वाला है एक साथ। एनसीईआरटी में क्या किया हुआ है इन्होंने, एक ही एक्सरसाइज जो है आपकी 3rd एक्सरसाइज जो है आ रही है, इसमें हर कुछ डाल दिया है। ठीक है ना, तो आई विल सजेस्ट यू कि यू शुड डाउनलोड RD शर्मा और RS अग्रवाल फ्रॉम गूगल इन PDF फॉर्म। ठीक है, इट इज़ इजीली अवेलेबल ऑन दैट।
और अगर किसी को नहीं मिल रहा हो तो बताना, मैं लिंक डाल दूंगा। क्लियर है क्या? तो आप लोग, मैं चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, बिकॉज फिजिक्स में बहुत सारा यूज़ होता है, आगे भी यूज़ होगा, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए केवल मैं अभी एडवाइस करूँगा आप लोगों को कि आप RS अग्रवाल या RD शर्मा में कोई एक बुक लगा लें अच्छे से, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है ना। मैथ में प्रैक्टिस के अलावा कोई भी शॉर्टकट नहीं है। नाउ कॉस A प्लस B क्या होता है बेटा? कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B, और A की जगह भी थीटा डाल दो और B की जगह भी थीटा डाल दो, तो क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्या आ गया बेटा? देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? ये क्या आ गया हमारा? कॉस 2 थीटा। तो एक डेरिवेशन ये आ गया हमारे पास। कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? देखिए, कॉस 2 थीटा आ गया हमारे पास बेटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? अब बताओ बेटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? तो अब मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह डाल रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या आ गया? ये आ गया कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? -1, तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया बेटा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। बात समझ में आ गई क्या? अब इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में कॉस स्क्वायर थीटा की जगह डालते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह डालते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 में, इक्वेशन 1 में। तो देखिए क्या आ रहा है? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यही है। इसकी डाल दिया 1 माइनस, तो क्या आ गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए? 3। कितने हो गए? कितने फॉर्मूले हो गए? 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब देखिए, cos 2 थीटा हमारे पास था क्या? cos 2 थीटा था हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, था या नहीं था? अब मैं इसे 10 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? 10 में। तो अपन क्या करेंगे? cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड, cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई और, तो क्या हो जाएगा? देखिए, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? बोलो भाई। नहीं। ये क्या आ गया आपका 1 माइनस ये क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को अगर रेसिप्रोकल में ले जाएं तो sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ क्या? तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? हमारे पास फॉर्मूला नंबर 14 आ गया, ठीक है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस। क्या ये चारों फॉर्मूला में समझ में आए? ठीक है। आपको डेरिवेशन समझ में आया हो, अच्छी बात है। नहीं समझ में आया हो, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको चाहिए क्या? रिजल्ट। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। समझ में आया क्या? ट्रिग्नोमेट्री में 50% जगह पे ये दोनों फॉर्मूले ही यूज़ होंगे। बात समझ में आ गई? और इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो cos 2 थीटा क्या आ गया हमारे पास? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई क्या? तो ये आ गया। सिमिलरली आप tan 2 थीटा भी निकाल लोगे, ठीक है ना। a और b से क्या डाल देना? थीटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ पे 1 प्लस है, यहाँ 1 माइनस है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखो, टेंजेंट ऑफ a प्लस बी क्या होता है हमारे पास? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan
ए और बी की जगह डाला डीटा, डाला थीटा प्लस थीटा मिलके क्या हो गया, टेन 2 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 थीटा प्लस 10 थीटा कितना हो गया बेटा, 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये आ गया यहाँ से, बात समझ में आ गई क्या? तो क्या ये 15 फार्मूले में याद रहेंगे? बोलिए। तो आज की जो क्लास है इसमें फार्मूले ही फार्मूले हैं केवल, बात समझ में आ गई क्या? तो आज ज़्यादा मैं होमवर्क नहीं दूंगा, केवल आपको फार्मूले रटने हैं, ठीक है? तो अगर आप चाहे तो अभी 7 8 9 10 ना याद करो, अभी उतना यूज़ नहीं होने वाला 7 8 9 10, ठीक है ना? दैट इज़ 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 7 था, 8 क्या था, 2 cos a sin b इज इक्वल टू sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 9 था आपका 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। 10 था आपका 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। क्लियर है क्या? और 11 आपका है यहाँ पे sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस वाले केस में क्या होगा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। 13 को फॉर्मूला क्या, sin 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। आज के लिए ये 15 क्वेश्चन फार्मूले जो हैं बस यही याद करने हैं आपको, फार्मूला नंबर 7 से लेके 15 तक। और आप चाहे तो अभी 7 8 9 10 छोड़ सकते हो, अभी इतना यूज़ नहीं है आगे। क्लियर है क्या? लेकिन 11 to 15 तो आपको याद करने ही करने हैं। क्लियर है क्या? चलिए इसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी दे देना कोई, ठीक है? किसी के पास कोई रेफरेंस बुक है आरडी शर्मा या RS अग्रवाल? घर पे लेते आना, कोई एक बंदा बस ले आना, ठीक है ना? ताकि नेक्स्ट क्लास में उससे भी एग्जांपल मैं करा दिया करूँगा, ठीक है? चलिए हाँ, किसी को कोई डाउट है अभी तक? कल लास्ट टर्न पे जो क्वेश्चन दिया था 11वें नंबर तक, किसी को कोई डाउट है? 9th क्वेश्चन में डाउट था आपको, हैं? ठीक, 9 पहले डाउट देख लेते हैं। 9 क्या है, cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है? इंटू कह रहा है cot ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस cot ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है? ये हमें प्रूव करना है, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपन, लेफ्ट हैंड साइड लिया अपन ने, क्या आया हमारे पास, cos ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट ऑफ 2 पाई प्लस एक्स। ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। आप खड़े हो बेटा लास्ट में। हाँ बेटा ये बताओ कि 270 ये लिखा हुआ 3 पाई बाई 2, 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा? पहले ये बताओ 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अच्छा चलिए, ये हमें पता चल गया कि जो आने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो पॉजिटिव आएगा। अब cos 270 प्लस एक्स है, तो cos 270 के साथ किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज होता है या नहीं? 270 एंगल अगर लगा हुआ है तो बताइए, चेंज होगा। cos किस में चेंज होगा?
अपने अपोजिट किस में चेंज होगा? सेक में नहीं बेटा, साइन में। ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा साइन में होगा, और ये 270 हट जाएगा, क्या आ जाएगा? साइन एच। बैठ जाओ, ठीक है बेटे। चलो लड़की तुम खड़ी हो, कन्या खड़ी हो जाओ। 2 पाई बोले तो 360, 360 में कुछ ऐड किया, किस क्वाड्रेंट में आ गए अपन? फर्स्ट में आ गए। फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज होगा क्या? 360 के साथ कोई चेंज होगा? नहीं होगा। वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। कॉस एक्स आ गया, बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम खड़े हो पंडित जी। चलो कॉड ऑफ 3π/2 माइनस एक्स। 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है पहले ये बताओ? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉड पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ये साइन पता चल गया पॉजिटिव आ रहा है। 270 के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं? कॉड का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अरे गधे, 90 और 270 के साथ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। 180 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है क्या? तो अब कॉट किस में चेंज होगा? 10 में। क्या आ जाएगा? 10x आ जाएगा। क्लियर है क्या? नाउ कॉट ऑफ 2π प्लस एक्स। अब ये बताओ तुम, 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? 360 प्लस थीटा। हाँ 360 प्लस थीटा फर्स्ट में। फर्स्ट में क्या हुआ? हाँ सब पॉजिटिव। कॉट 2π प्लस एक्स क्या आएगा? हाँ कॉट एक्स आ जाए। बैठ जाओ। हाँ ढक्कन तो वापस कर मेरा। हाँ चल ठीक है। तो LHS वाला जो पार्ट है बेटा, अब हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा जब हम सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये आ जाएगा, देखिए इसकी जगह हमने निकाला है साइन एक्स, ठीक है। इसकी जगह हमने निकाला है बेटा कॉस एक्स, ठीक है, इंटू इसकी ये निकाला बेटा हमने 10x प्लस का कॉट एक्स, ठीक है बेटा। नाउ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को यही रहने देते हैं। 10 को मैं साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूँ और कॉट को कॉस बाई साइन। वेरी गुड। तो LHS जो है हमारा वो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो था एज इट इज रहने दिया। 10 को मैंने लिखा साइन बाई कॉस और कॉट को लिखा कॉस बाई साइन, ठीक है। 10 को लिखा साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस ये हो गया कॉट एक्स, हो गया हमारा कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है। LCM लिया मैंने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिया LCM। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स का मल्टीप्लाई साइन एक्स में होगा, ठीक है, प्लस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस एक्स में होगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किया। ये क्या आ गया मेरे पास? साइन एक्स इंटू साइन एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है? 1। हेंस प्रूव। क्लियर है क्या? बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 12, जो आज पढ़ा है इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा। 12 कह रहा है मुझे प्रूव द फॉलोइंग में, कह रहा है प्रूव करिए साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x, ठीक है। इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने के दो तरीके हमारे पास। कितने तरीके हैं? दो, ठीक है। एक बार हम मेथड 1 से सॉल्व करेंगे, दैट इज इजी एंड फास्ट।
एक है मेथड 2, ठीक है, दोनों देखेंगे। तो मेथड 1 फॉलो करते हैं पहले, मेथड 1, ठीक है। देखिए LHS क्या दिख रहा है बेटा हमें, LHS दिख रहा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ये क्या दिख रहा है बेटा, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या होता है बेटा, अभी हमने बताया साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस b। बात समझ में आई क्या? तो ये क्या हो गया बेटा, साइन ऑफ 10x इंटू साइन ऑफ 2x। यही तो हमें लाना था, ध्यान से देखो। ये क्या क्या इज इक्वल टू RHS, ठीक है, हेंस प्रूव। बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब अपन देखते हैं मेथड नंबर 2। क्या देखते हैं, मेथड 2। सपोज समहाउ हम पहला वाला मेथड भूल गए या हमें फॉर्मूला ये वाला ध्यान ही नहीं आया, उस केस में हम क्या करेंगे, क्लियर है क्या? मेथड 2 में हम क्या लेंगे बेटा, RHS लेंगे। RHS हमें क्या दिख रहा है बेटा, साइन 10x इंटू साइन 2x, यही दिख रहा है क्या? बोलो भाई। अच्छा अभी देखो फॉर्मूला नंबर जो 10 था वो क्या था, देखो फॉर्मूला नंबर 10 जो बताया मैंने, 2 साइन ए साइन बी, यही बताया क्या? 2 साइन ए साइन बी बताया, लेकिन यहाँ पे तो 2 है नहीं। तो 2 को हमें क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, 1/2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। क्लियर है क्या? 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। अब ये मेरे पास क्या बन गया, 2 साइन ए साइन बी। फॉर्मूला नंबर 10 बना कि नहीं बना? 2 साइन ए साइन बी आपने मुझे बताया सर होता है कॉस ए माइनस बी। ए कितना दिया हुआ है, 10x, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्लियर है क्या? ये क्या हो गया, 1/2 कॉस ऑफ 8x माइनस कॉस ऑफ 12x। क्या ये बात हमें समझ में आई? अब देखो बेटा हमें जो लाना है इसमें एंगल है 6 और 4 और यहाँ पे डबल डबल एंगल है 8 और 12। तो इसी दिन के लिए तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, cos 2 डीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर डीटा माइनस 1। लेकिन हमें आंसर किस में लाना है, साइन में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या क्या होता था cos स्क्वायर डीटा माइनस साइन स्क्वायर डीटा। और एक फॉर्मूला और था 1 माइनस टेन स्क्वायर डीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर डीटा। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या है, ये एंगल देखो डबल है, किसका, ये जितने भी एंगल हैं, है कि नहीं है? मतलब अगर हमें एंगल हाफ करना है तो हमें 2 थीटा वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई। ये फीलिंग हमें कैसे आएगी कि जब एंगल हाफ करना है तो देखना पड़ेगा भाई। क्वेश्चन में हमारे पास 12 और 8 है एंगल, और यहाँ पे एंगल क्या है, 4 और 6, मतलब हाफ करना है कि नहीं। दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पे टर्म्स किस में लाने हैं हमें, साइन में। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन वाला। क्लियर है क्या? बोलो बेटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर हमारे पास 1/2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका आधा 8 का आधा क्या होगा, क्लियर है क्या? 9 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है क्या? यह आ गया 1/2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 6x। ये 1 से 1 गया। ये क्या आ गया मेरे पास, 1/2 2 साइन स्क्वायर 6x माइनस 2 साइन स्क्वायर 4x। क्लियर है क्या? 2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 2 कॉमन लिया, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ये 2 से 2 गया, ये क्या आ गया हमारे पास, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ये आ गया हमारे पास LHS, हेंस प्रूव। क्लियर है क्या? बात समझ में आई? तो ये था हमारे पास स्मार्ट मेथड। इसीलिए फॉर्मूला बताया गया था भाई, किस दिन के लिए बताया, 11 और 12, इसी दिन के लिए तो बताया था। बट समहाउ दूसरे मेथड से आपको प्रूव करने के लिए बोला किसी ने, तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है क्या? मतलब यहाँ पे आपका 2 लाइन में हो गया और यहाँ पे थोड़े स्टेप ज़्यादा हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं? नोट करो फटाफट।
हो गया बेटा। क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ये हमें प्रूव करना है साइन ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 8x। अब देखो बेटा, हमारे पास साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b था पिछले क्वेश्चन में, तो अपन ने तुरंत फार्मूला लगा दिया था साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। यहाँ पे दोनों टर्म किसके हैं? कॉस के। लेकिन अगर एक कॉस और एक साइन का होता तो हम लगा देते कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। यहाँ तो लफड़ा हो गया, तो अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को चेंज कर लेंगे किसमें? साइन स्क्वायर में। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे जो हमारा LHS है ये क्या आ जाएगा बेटा? कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x, ठीक है। ये 1 से बेटा ये बन गया, ये क्या आ गया मेरे पास? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। मतलब इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया कि नहीं? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या होता है भाई? साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। क्लियर है क्या? a प्लस बी, 6 प्लस 2 कितना हो गया बेटा? 8x। क्या हो गया हमारे पास? साइन ऑफ 8x इंटू साइन ऑफ 4x। ये आ गया हमारे पास आंसर, और यही देखिए हमें प्रूव करना है। क्लियर है क्या? करना है कि नहीं करना है प्रूव? चलिए अब हम बात करते हैं मेथड 2 की। ये तो था हमारा मेथड 1। क्या था हमारा? ये मेथड 1। अब इस क्वेश्चन को भी हम 2 मेथड से प्रूव कर सकते हैं। सपोज किसी की दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं गया कि सर कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b का तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो वो बच्चा क्या करेगा? बात करते हैं मेथड 2 की। मेथड 2 देखिए बेटा, RHS लीजिए फिर से उसी तरह, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। क्या है? साइन ऑफ 8x इंटू साइन ऑफ 4x, यही दिया है बेटा। हमने पढ़ाया फॉर्मूला किसका? 2 साइन a इंटू साइन b का। यहाँ पे 2 मिसिंग है। 2 क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड। क्लियर है क्या? ठीक है भाई, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। ये आ गया मेरे पास 1/2 इंटू 2 साइन a साइन b। क्या पढ़ा था? 2 साइन a साइन b कॉस ऑफ a माइनस b माइनस ऑफ कॉस a प्लस b, कॉस ऑफ a माइनस b दैट इज 8x माइनस 4x माइनस ऑफ कॉस a प्लस b दैट इज 8x प्लस 4x। ठीक है बेटा, ये आ गया 1/2 कॉस 8 माइनस 4 कितना हो गया बेटा? 4x, कॉस ऑफ 4x माइनस कॉस 8 प्लस 4 कितना हो गया बेटा? 12x, कॉस c माइनस कॉस d, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो 1/2 इंटू आंसर देखो हमें कितने लाना है? हाफ एंगल में। 4 का आधा 2 और 12 का आधा 6, और जो रखना है वो भी किस में रखना है? कॉस में ही रखना है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। पढ़ा है अभी फॉर्मूला?
यही अप्लाई करते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 4x का आधा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी तरह यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है क्या? नाउ ये आ गया 1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 6x माइनस माइनस प्लस 1, ये 1 से बन गया। यहाँ पे 1/2 इंटू 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos स्क्वायर 6x। क्लियर है क्या? तो ये 2 कॉमन ले लो यहाँ पे, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ये 2 से 2 गया। यहाँ पे जो लाना था हमारा आ चुका है, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। ध्यान से देखिए, यही हमारा LHS है, हैंस प्रूफ। बात समझ में आ गई? बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए भाई, आज का जो होमवर्क है कुछ भी नहीं है, आपको करना क्या है, बस जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए, फॉर्मूला नंबर 7 से लेके 15 16 तक जो भी है, सारे के सारे लर्न करके नेक्स्ट क्लास में आना है। क्लियर है क्या? होमवर्क कुछ भी नहीं है, बस यही 2 क्वेश्चन चाहे तो फिर से घर पे ट्राई कर लेना। क्लियर है? दूसरी बात, कल कोई भी एक बच्चा RD शर्मा या RS अग्रवाल लेते आना, ताकि हम और भी एग्जाम्पल करा सकें आप लोगों को। ठीक है? दैट्स इट फ्रॉम टुडे। ओके।